हेलो स्टूडेंट्स, कल हमने डिस्कस किया था ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में और उसमें हमने सीखा था एक यूनिट सर्किल से हमने कुछ आइडेंटिटी प्रूव की थी। तो देखिए आज फिर हम दोबारा इसी यूनिट सर्किल से कुछ और पढ़ेंगे। वो क्या है वो देखिए। सबसे पहले बनाएंगे यूनिट सर्किल। यूनिट सर्किल का मतलब जिसकी रेडियस 1 है। मान लीजिए एक सर्किल है और इसकी जो है यूनिट सर्किल है, यानी यहाँ से यहाँ तक क्या है, रेडियस इसकी 1 यूनिट है। यहाँ से यहाँ तक ये क्या बनेगा, रेडियस ये भी कितना है 1 यूनिट है, ये भी कितना है 1 यूनिट है और ये भी जो है 1 यूनिट है। उसके बाद मैंने ये बताया था यहाँ जो हमने पॉइंट लिया था ये क्या था 1,0, ये पॉइंट लिया था हमने 0,1 और ये पॉइंट लिया था हमने -1,0 और ये पॉइंट लिया था 0,-1। ठीक है, अब हम थोड़ा सा ये डिस्कस करेंगे। कुछ हमने एंगल पता कर लिए थे, जैसे sin 0 का मान 0 और 0 का मान 1, ये हमने फाइंड आउट कर लिया था। अब ये बात सोचो, जब हम यहाँ से स्टार्ट हुए, यहाँ से स्टार्ट होकर के हम यहाँ पहुँचे 90 डिग्री तक, फिर यहाँ से और आगे बढ़े हम यहाँ पहुँचे 180 तक और आगे बढ़े हम पहुँच गए 270 तक, क्योंकि 4 क्वाड्रेंट बन गए 90-90 डिग्री के। ठीक है, ये मैंने बता दिया। यहाँ पहुँचे बन गया 360 डिग्री, यानी ये पूरा हमारे राउंड कंप्लीट हो गया। इस राउंड में क्या हुआ, साइन 2 बार 0 हुआ। कहाँ 0 हुआ, 0 पर 0 होगा और 180 पर 0 हुआ। कोस 2 बार 0 हुआ, कहाँ 0 हुआ, एक 0 हुआ वो 90 पर और एक 0 हुआ 270 पर। अब ये मैंने कल भी बताया था, 90 को हम लिखेंगे π/2, 180 को लिखेंगे पाई। अब डिग्री में कोई वर्ड नहीं बोलूंगा, आधा डालने, रेडियन में जो नंबर बोल रहा हूँ उसको कन्वर्जन पता होना चाहिए। 90 डिग्री बोला तो अब मैं डायरेक्ट लिखूंगा π/2, क्योंकि मैंने बताया ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से एंगल को रेडियन में जो मेजरमेंट है रेडियन में करके तो उसको स्टडी करते हैं, वही हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। ठीक है, तो अब 90 नहीं बोलेंगे, बोलेंगे π/2। साइन 0 का हुआ 0 पर और पाई पर, और 0 का हुआ π/2 पर और 3π/2 पर। अब मान लो इनसे एंगल और बड़े भी हो सकते हैं, जो एंगल हमने लिया और अगर एंगल बड़े तो क्या होगा, तो उसके आधार पर हम ये पता लगा लेंगे और साइन कहाँ 0 होगा, कोस कहाँ 0 उस बेस पर। एक चक्कर में साइन 2 बार 0 होगा, ऐसे मान लीजिए दूसरा चक्कर भी होगा, तीसरा भी होगा, इस तरह से एंगल और बड़े हो सकते हैं। तो उसके लिए क्या करेंगे, अब ये पता लगाएंगे साइन, अब ये कोई एंगल अगर 360 से बड़ा है तो क्या करेंगे 2n पाई प्लस थीटा। ठीक है, 2πn, n का मतलब 2 पाई का मतलब तो क्या 360, n का मतलब कितने चक्कर वो लगाएगा। एक चक्कर लगाएगा तो मतलब अगर n का मान 2 रखा तो कितना बन गया 720, 725 हो जाएगा। अगर n का मान 1 रखेंगे तो 2 पाई का मतलब कितना होगा 360, n का मान 2 रखेंगे तो हो जाएगा 2 2 जा 4 पाई, 4 पाई का मतलब कितना होगा 720। तो उस बेस पर हम बोलेंगे 2 राउंड लगेंगे। ठीक है, तो यहाँ जितने हम चक्कर लगा रहे हैं वो ये नंबर है 2πn प्लस थीटा, तो ये 0 देगा, यानी ये 2πn थीटा बराबर होता है थीटा के। कब, अब इसमें अगर थीटा की वजह से 0 पुट कर दो, 0 पुट किया तो हमें बता के साइन 0 पर कितना हुआ था 0, जैसे 2πn प्लस थीटा बराबर हो गया साइन थीटा के। तो ऐसे अगर मैं थीटा का मान 0 पुट कर दूं तो इसका मतलब हुआ यहाँ पर कितना आने वाला साइन 0, उसकी वैल्यू इसके बराबर आ जाएगी 0 की। इसी तरह से हम बनाएंगे कोस के लिए। ठीक है, 2 पाई या 2n पाई लिख सकते हैं, 2n पाई प्लस थीटा बराबर साइन थीटा। यहाँ n किसको बिलोंग करेगा, z को। z का मतलब ये n प्लस का भी हो सकता है माइनस का भी हो सकता है, इंटीजर को बिलोंग करेगा। ठीक है, ऐसे अगर कोस के लिए बनाए तो बन जाएगा 2πn लिख दीजिए या 2n पाई, तो कितना बनेगा प्लस थीटा, ये भी किसके बराबर होगा कोस थीटा। जहाँ n किसको बिलोंग करेगा z को। यहाँ पर आप रिजल्ट निकाल दें, साइन कहाँ 0 हुआ। ठीक है, तो एक तो 0 पर हुआ 0, n का मान यहाँ पर क्या पुट करेंगे 0, और जब हमने कोई राउंडिंग पूरा नहीं किया
या फिर इससे ये बोल सकते हैं। उसके बाद जीरो कहाँ हुआ था हमारा साइन पाई पर, एक जीरो पर हुआ एक पाई पर हुआ। अब कहाँ पर होगा, मान लीजिए एक राउंड कंप्लीट करके मैं यहाँ आ गया, दूसरा राउंड लगाऊंगा, फिर पहुंचूंगा यहाँ, फिर दूसरे राउंड में आएगा तो 2 पाई बन जाएगा, 3 पाई बन जाएगा, 4 पाई। जैसे n को मैं यहाँ से रिजल्ट निकाल सकते हैं थीटा साइन, अगर थीटा का मान 0 करेंगे तो साइन 0 हो जाएगा। n की वैल्यू कुछ भी रखते चले जाओ, उन सब पर क्या होगा 0 होगा, तो उस बेस पर एक रिजल्ट निकलेगा। साइन जहाँ पर 0 होगा, 0 कहाँ पर होगा, 0 पर होगा, प्लस माइनस पाई पर होगा, और प्लस माइनस 2 पाई पर होगा, प्लस माइनस 3 पाई पर होगा। यानी साइन जो है पाई के इंटीग्रल मल्टीपल, मतलब पाई में गुणा तो करते हैं, पाई में 0 से गुणा की 0 बन गया, पाई में 1 से गुणा की 1 पाई बना, 2 में 2 से गुणा की 2 पाई, 3 से गुणा की 3 पाई। कहने का मतलब है साइन जो 0 होता पाई के मल्टीपल पर 0 होता। ठीक है, साइन थीटा बराबर 0, ये कब होगा 0, इफ यदि थीटा किसके बराबर है 0 है, प्लस माइनस पाई है, प्लस माइनस 2 पाई है, प्लस माइनस 3 पाई है, 4 पाई। इस तरह से कोस कहाँ 0 होगा, कोस 0 हुआ था पाई पर, पाई बाई 2 पर और 3 पाई बाई 2 पर। यहाँ से रिजल्ट निकाल दीजिए, एक तो हुआ पाई बाई 2 पर और दूसरा हुआ 3 पाई बाई 2 पर। इसका मतलब एक के बाद 3, एक सर्किट कंप्लीट हो गया, दूसरी बार कंप्लीट होगा तो यहाँ पर कितना बनेगा 5 पाई, फिर कंप्लीट होगा 1 3 5 4। इसका मतलब और मल्टीपल आने वाले हैं। तो n की वैल्यू हमने जेड से ली है, प्लस माइनस भी होगा, जैसे ऊपर रोटेट हो रहे हैं ऐसे नीचे हो जाएगा। क्लॉकवाइज में होता है नेगेटिव, एंटी क्लॉकवाइज में पॉजिटिव। तो ये जो कोस 0 होगा कहाँ पर होगा, प्लस माइनस पाई बाई 2 पर, प्लस माइनस 3 पाई बाई 2 पर, प्लस माइनस 5 पाई बाई 2 पर। इस तरह से यानी कोस जो 0 होता पाई के और मल्टीपल पर 0 होगा, और साइन जो 0 होगा, साइन 0 होता पाई के इंटीग्रल मल्टीपल पर। इन दोनों के आधार पर हम एक फॉर्मूला बना सकते हैं कि साइन थीटा बराबर 0, ये साइन थीटा 0 होगा। इसके लिए फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, n पाई बिलोंग्स टू z, जहाँ n क्या करेगा z से रिलेटेड है। z की वैल्यू प्लस माइनस बन के रख सकते हैं, कुछ भी रख दीजिए, प्लस माइनस रख सकते हैं। 1 इंटीजर है, 1 रखेंगे तो 1 पाई हो गया, माइनस 1 रखा माइनस का पाई हो गया, 2 रखा 2 पाई हो गया, 3 रखा 3 पाई हो गया। कहने का मतलब ये है साइन थीटा बराबर 0 अगर है तो फॉर्मूला यूज करेंगे n पाई कोमा, जहाँ n किसको बिलोंग करेगा z को। ठीक है, अब कोस हमने 0 किया था, कोस 0 किया था पाई के और मल्टीपल पर, तो कोस थीटा बराबर अगर 0 है तो उसका फॉर्मूला क्या आएगा, इसको हम कोस 0 हुआ था पाई के और मल्टीपल, तो और मल्टीपल को हम इस तरह से लिख सकते हैं 2n + 1 × पाई बाई 2, जहाँ n बिलोंग करेगा z। ये दोनों फॉर्मूले याद रखने हैं। साइन 0 होता है उसके लिए फॉर्मूला ये है, कोस 0 होता है उसके लिए है। क्यों, n का मान तुम एक रख के देखो कितना बन गया, 2 + 1 3 पाई बाई 2 अभी बताया था, 3 पाई बाई 2 पर कोस 0 होता। n का मान 0 रख के देखो, ये हो गया 0, कितना बन गया पाई बाई 2 अभी बताया था, कोस पाई बाई 2 पर 0 होता। n का मान -1 रख के देखो कितना बना, माइनस के 2 प्लस के 1 कितना बचा -1, लेकिन माइनस पाई बाई 2 अभी बताया था। प्लस माइनस का मतलब यही बताया था कि जैसे प्लस पाई बाई 2 पर 0 है तो ऐसे माइनस पाई बाई 2 पर 0 होगा। यानी कोस पाई के और मल्टीपल पर 0 है, प्लस के हैं या माइनस के हैं, और साइन पाई के इंटीग्रल मल्टीपल पर 0 है, प्लस या माइनस। यहाँ तो मैंने केवल प्लस से भी ले सकते हो माइनस से भी, तो यहाँ आंसर आने वाले हैं प्लस माइनस पाई बाई पाई, प्लस माइनस 2 पाई, प्लस माइनस 3 पाई। इस तरह से 0 पाई आ जाएगा। और यहाँ पर n की वैल्यू तुम इंटीजर से रखोगे तो कोस में निकलने वाला है प्लस माइनस पाई बाई 2, प्लस माइनस 3 पाई बाई 2, प्लस माइनस 5 पाई बाई 2, प्लस माइनस 7 पाई बाई 2। कोस 0 बहुत मतलब कहने का यह कि बहुत सारे एंगल ऐसे हैं जहाँ पर साइन 0 होता है, और बहुत सारे एंगल ऐसे हैं जहाँ पर कोस 0 होता है। तो ये दो फॉर्मूले याद रखेंगे कि साइन जो 0 होता है कहाँ होता है, n पाई पर। n पाई का मतलब n की वैल्यू अगर इंटीजर से रखें, जो जो वैल्यू में मिलती चली जाएंगी साइन वहाँ पर 0 होगा। और कोस 0 कहाँ होता है 2n + 1 × पाई बाई 2 पर, n बिलोंग्स टू z, और वहाँ जो n की वैल्यू रखेंगे हमें ये पता चल जाएगा कि जो भी वैल्यू हमें वहाँ मिलेगी एंगल की, कोस वहाँ पर 0 है। अब यहाँ देखो एक पॉइंट मैंने लिया था सर्किल पर a, b, इसका मतलब इस क्वाड्रेंट में क्या दोनों पॉजिटिव है।
इस क्वाड्रेंट का नाम देंगे हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में 0 से बड़ा और 90 से छोटा, यानी यहाँ जो π/2 से लेस देन, यहाँ जो वैल्यू आएंगे, जो एंगल आएंगे वो 0 से बड़े होंगे और 90 से छोटे होंगे इस क्वाड्रेंट के अंदर। सेकंड क्वाड्रेंट में जो होगा वो 90 डिग्री यानी π/2 से बड़े होंगे, थीटा की वैल्यू π/2 से बड़ी होगी और 180 से छोटी होगी। इसमें जो होगा वही होगा पाई से, थीटा जो होगा पाई से बड़ा होगा और 3π/2 से छोटा होगा। इसमें जो होगा थीटा वो 3π/2 से बड़ा होगा और 2π से छोटा होगा। अब ये बाद में कहाँ चले गए, 0π ये कहाँ चले गए, यहाँ पर 0, इस समय 0 यहाँ पर है, 0 पर तो कोई एंगल बनेगा नहीं, रोटेट करेंगे यहाँ पर बनेगा पाई और यहाँ पर बनेगा 3π/2 और जैसे पूरा चक्कर कंप्लीट होगा हमारा बन जाएगा 2π। ठीक है, तो ये 4 क्वाड्रेंट है। अब इनसे हम एक टेबल डिस्कस करने वाले हैं कि कौन प्लस का होता कौन माइनस का होता, इन दोनों के आधार पर हम सीखेंगे। चलो मैंने यहाँ पे लिख दिया फंक्शन, ठीक है, और इसके लिए बना देंगे यहाँ पर क्वाड्रेंट, ये पता कर लेंगे। अब देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ए और बी, कल मैंने बताया था ए किसको बिलोंग करता है, कल मैंने पॉइंट लिया था ए x, y, आज पॉइंट कौन सा ले लिया a, b। सीधी सी बात है, जैसे कल x, y में x किसके बराबर आया था cos थीटा के, y बराबर आया था sin थीटा के, तो इसी तरह समझ लेंगे ए किसके बराबर है cos थीटा के और b बराबर है sin थीटा के। इसका मतलब हुआ यहाँ पर ए और बी दोनों क्या है, पॉजिटिव है, यानी cos भी पॉजिटिव है sin भी पॉजिटिव है, तो हम ये बोल सकते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और ये फोर्थ, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन जो होता है साइन थीटा कैसा होता है, वो पॉजिटिव होता है। यहाँ लिखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन थीटा जो होता है, साइन का जो साइन आएगा वो कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ ए कोस को डिनोट कर रहा है, बी साइन को, दोनों वैल्यू पॉजिटिव है, तो हम ये कह सकते हैं दोनों आपस में क्या आएंगे, पॉजिटिव आएंगे। तो साइन भी पॉजिटिव होगा और कोस भी पॉजिटिव होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अब हमें बाद का नहीं पता, बाद का हम इनको निकालेंगे अपने हिसाब से। कैसे निकालेंगे, अब देखो साइन का रेसिप्रोकल होता है कोसेक, जब साइन पॉजिटिव है तो कोसेक भी पॉजिटिव होगा। कोस का रेसिप्रोकल होता है सेक, जब कोस पॉजिटिव है तो सेक भी पॉजिटिव होगा। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, tan बनाएंगे, tan का फॉर्मूला हम जानते हैं sin अपॉन कोस, और जब दोनों ही प्लस के चल रहे हैं तो tan की वैल्यू भी प्लस की आएगी। उसके बाद कोट जानते हैं, जब tan अभी हमारा प्लस का निकला, कोट किसके बराबर होता है 1/tan के, तो कोट भी प्लस का होगा। इससे हमें रिजल्ट साफ हुआ कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सारे क्या होते हैं, प्लस के होते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे होते हैं प्लस के, तो यहाँ पर लिख सकते हैं ऑल प्लस, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब क्या होंगे, प्लस के होंगे। सेकंड की बात करते हैं, सेकंड में सिंबल क्या बनेगा। अब देखो सेकंड में ये पॉइंट बताएगा इस बात को, -1, 0 है, -1 किसकी वैल्यू है, cos थीटा की, और ये किसकी वैल्यू है, sin थीटा की। इसका मतलब हुआ कि सेकंड क्वाड्रेंट में, या ऐसे कह सकते हैं सेकंड क्वाड्रेंट में जो पॉइंट प्लॉट होगा, इसको छोड़ो, सेकंड क्वाड्रेंट में जो पॉइंट प्लॉट होगा वो किसकी हेल्प से बनेगा, वो x के नेगेटिव इंटीजर लिए जाएंगे और y के लिए जाएंगे पॉजिटिव, जब इसमें आएगा। इसका मतलब हुआ अगर x की वैल्यू किसको होगी, x की वैल्यू तो होगी नेगेटिव, y हो गया पॉजिटिव। इसका मतलब इसमें ये है x यहाँ नेगेटिव रहने वाला है और y यहाँ पॉजिटिव, और x ने बता दिया इसमें cos नेगेटिव का होगा और y ने बता दिया साइन होगा प्लस का। यानी सेकंड क्वाड्रेंट में cos तो होगा माइनस का और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन होगा प्लस का। इन दोनों की हेल्प से बाकी पता लगा लेंगे। जब cos माइनस का है तो cos का रेसिप्रोकल होता है sec भी माइनस का होगा। साइन सेकंड क्वाड्रेंट में साइन प्लस का है तो इसका रेसिप्रोकल भी प्लस का होगा, यानी cosec भी प्लस का होगा। अब tan को बना दीजिए, साइन अपॉन cos होता है tan। अब एक नंबर ऊपर लिखा हो प्लस का और नीचे लिखा हो माइनस का, तो आंसर किसमें आएगा, माइनस में आएगा। इसका मतलब हुआ tan जो आता है सेकंड क्वाड्रेंट में किसका होता है, निगेटिव होता है। और जब tan निगेटिव है तो tan का रेसिप्रोकल कितना हुआ, 4।
कोट भी क्या होगा, निगेटिव हो जाएगा। तो केवल सेकंड क्वाड्रेंट में कौन प्लस का निकला, साइन और कोसेक, बाकी सारे माइनस के होते हैं। अब डिस्कस करते हैं थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में पॉइंट प्लॉट कैसे होगा, एक्स के ये कोऑर्डिनेट लिए जाएंगे नेगेटिव वाले और वाई के ये कोऑर्डिनेट लिए जाएंगे नेगेटिव वाले, तब जाके पॉइंट प्लॉट होगा। इसका मतलब इसमें दोनों नेगेटिव है, एक्स भी नेगेटिव है और वाई भी नेगेटिव है। एक्स किसको बताता है, कोस को, और वाई किसको बताता है, साइन को। इसका मतलब इस क्वाड्रेंट में दोनों क्या है, नेगेटिव है, साइन भी नेगेटिव है, कोस भी नेगेटिव है। अब डिस्कस करते हैं साइन के रेसिप्रोकल। साइन के रेसिप्रोकल क्या है, कोसेक। जब साइन नेगेटिव है तो कोसेक भी नेगेटिव होगा, कोस नेगेटिव है तो सेक भी नेगेटिव होगा, क्योंकि सेक कोस का रेसिप्रोकल है। अब डिस्कस कर लो टैन के बारे में। टैन बनता है साइन अपॉन कोस, साइन नेगेटिव है अपॉन कोस नेगेटिव है, माइनस से माइनस कट जाएगा, कितना आएगा, प्लस आएगा। इसका मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में टैन होता है प्लस का, और जब टैन प्लस का है तो टैन का रेसिप्रोकल ही प्लस होगा, यानी कोट भी प्लस का होगा। तो सेकंड क्वाड्रेंट में तो प्लस का निकला कौन, साइन और कोसेक, और थर्ड क्वाड्रेंट में प्लस का निकला कौन, टैन और कोट, बाकी सारे किसके हो गए, निगेटिव हो गए। फोर्थ क्वाड्रेंट में देखो, फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉइंट कैसे बनेगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉइंट बनेगा जब x की पॉजिटिव वैल्यू होगी और y की होगी नेगेटिव वैल्यू। इसका मतलब इसमें x पॉजिटिव है और y नेगेटिव है। x पॉजिटिव है तो इसका मतलब वो cos पॉजिटिव है, और y नेगेटिव है इसका मतलब साइन नेगेटिव है। तो थर्ड क्वाड्रेंट फोर्थ में देखो, जब साइन नेगेटिव है और cos पॉजिटिव है तो सीधी सी बात है साइन का रेसिप्रोकल भी किसमें होगा, नेगेटिव होगा। साइन का रेसिप्रोकल क्या होगा, कोसेक, कोसेक भी नेगेटिव होगा। और जब कोस पॉजिटिव है तो कोस का रेसिप्रोकल होता है सेक, सेक भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अब डिस्कस करते हैं टैन के ऊपर। टैन बनता है साइन अपॉन कोस को लेके, और जब साइन ही हमारे पास नेगेटिव है, कोस है पॉजिटिव, तो एक वैल्यू जो न्यूमरेटर में नेगेटिव हो और डिनोमिनेटर में पॉजिटिव हो, सॉल्यूशन हमेशा किसमें आएगा, नेगेटिव ही आएगा। इस बेस पर कह सकते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट में टैन किसका होता, नेगेटिव होता, और जब फोर्थ क्वाड्रेंट में टैन नेगेटिव है तो टैन का रेसिप्रोकल भी क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में केवल हमें ये मिला सीखने को कि फोर्थ क्वाड्रेंट में केवल कोस और सेक ही पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, तो ये आज हमने डीपली समझ लिया जो हमने 10th क्लास में पढ़ा हुआ था। ये कोल पढ़ा हुआ था ऑल सिल्वर टी का, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे प्लस के, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन कोसेक प्लस का, थर्ड क्वाड्रेंट में टैन और कोट प्लस का, फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस और सेक प्लस का। ये क्यों होता है आज हमने उसको सीखा है, तो अब ध्यान रखेंगे। अगर मान लीजिए याद नहीं आता तो अपना यूनिट सर्किल बना करके समझ लेंगे कौन प्लस है कौन माइनस। तो यहाँ से वही कोड याद रखना है, ऑल सिल्वर टी कप। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी प्लस के होते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन कोसेक प्लस का होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में अगर कोई भी एंगल है वो फर्स्ट में जाता है तो सारे प्लस के हैं, सेकंड में जाता है तो साइन कोसेक प्लस के हैं, और थर्ड में जाता है तो टैन कोट प्लस के हैं, और फोर्थ में जाता है तो कोस और सेक प्लस के। ठीक है, आज के लिए इतना ही। कल डिस्कस करेंगे फंक्शंस के डोमेन और रेंज के बारे में। थैंक यू।